अब मैं गौरव आपके पास आ रही हूं, आज बैठकें होनी है, ये कौन कौन सी बैठकें होनी है, इनमें एजेंडे क्या रहने, क्योंकि संसदीय दल की बैठक भी है, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी है, कितने बजे बैठक हो सकती है सीएम का चेहरा तय करने के लिए, और सबसे मुश्किल राज्य इन तीनों ही स्टेट्स में सबसे मुश्किल राज्य बीजेपी के लिए कौन सा नजर आता है जहां चेहरा तय करना है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बैठकों के दौर की बात कही, अभी एक बैठक चल रही है बीजेपी संसदीय दल की, यानी तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसद एक जगह बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। तीनों राज्यों में जो जीत मिली है और तेलंगाना में जो बढ़त मिली है सीटों के लिहाज से, उसे लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और एक तरह से मैसेज देने का प्रयास इस बैठक के जरिए है कि सब कुछ मोदी भरोसे था, मोदी की गारंटी के नाम पर ही सभी राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं और स्वागत चल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के चुनावों के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। इसके अलावा दिन भर आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तो चल ही रही है। संसद भवन के कार्यालय में जो गृह मंत्री अमित शाह का कार्यालय है, संसद भवन के अंदर जेपी नड्डा का कार्यालय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय है, वहाँ लगातार पिछले 2-3 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन ये बात जरूर है, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो लगातार बातें सामने आ रही है कि जब चुनाव में 3 जगह जीत मिल गई, कई दिन बीत गए, अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। देखिए, मुख्य तौर पर 4 फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। सबसे बड़ा फैक्टर है यंग जनरेशन, यानी यंग जनरेशन के लीडर्स के हाथों में कमान देने की सोच पार्टी की है, प्रधानमंत्री मोदी की है और पूरे संसद, आप एक तरह से कह सकते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की है। दूसरा ओबीसी वर्ग है, उसको सेटिस्फाई करना है, चूँकि इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ऐसे इलाके भी है जहां आदिवासी वर्ग भी बड़ी संख्या में है, लिहाजा आदिवासी भी एक फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 2024 का चुनाव है। तो ये 4 फैक्टर्स, यंग जनरेशन, ओबीसी, आदिवासी और 2024 का चुनाव, इसके इर्द गिर्द चुनाव करना है। इसलिए देरी हो रही है क्योंकि इन तीनों राज्यों में, जैसा कि राजीव रंजन और अपने बाकी सहयोगियों ने बताया कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी लोकसभा के लिहाज से पीक पे है। इसलिए बीजेपी ऐसे व्यक्ति को कमान देना चाहती है कि जो अगर सीट बढ़ा ना सके, चूँकि पीक पे है, तो कम से कम घटे नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसका दमखम हो और राज्य की जनता के साथ, चूंकि अब वक्त लोकसभा चुनाव में कम है, इस तरह से रहे और नेताओं के साथ इस तरह का उसका मैनेजमेंट हो कि कोई पार्टी के अंदर नाराजगी ना हो। लेकिन जो देरी हो रही है उसका सीधा सीधा मैसेज जो आता है, इंडिकेशंस आते हैं और जो बाकी बीजेपी के नेताओं से हम लोग बातचीत करते हैं उसमें जो इंडिकेशन आता है, उसमें ये मैसेज निकल कर सामने आ रहा है कि ये देरी की वजह इन 4 फैक्टर्स के इर्द गिर्द नेता का सिलेक्शन है, यानी कि तीनों राज्यों में नए चेहरे पर बीजेपी दांव खेलना चाहती है। साथ ही आगे के वैसे यंग जनरेशन को लाना चाहती है जो अगले 15-20 साल की राजनीति आराम से करे, एज का फैक्टर ना आए और धीरे धीरे वो सर्वमान्य हो। तो कुल मिलाकर एक तरह से जो इंडिकेशंस है वो यही है कि तीनों राज्यों में नए चेहरे पे बीजेपी प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैसे अगर मुख्यमंत्री की रेस में देखेंगे तो आज भी सबसे आगे, चूंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय हैं शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ राजस्थान में अगर कोई एक बड़ा चेहरा दिखता है तो वो वसुंधरा राजे हैं। छत्तीसगढ़ क्लियर है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो इस कदर आगे नहीं आए कि अपने आप को चेहरा, पार्टी ने तो कहीं भी घोषित नहीं किया था कि अपने आप को कम से कम फ्रंट पे रखे, तो वो पीछे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो दिखती है वो राजस्थान में दिखती है, क्योंकि लगातार एक तरह से जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन का, कर्टसी मीटिंग के बहाने ही शक्ति प्रदर्शन जो एक तरह से किया है कि 27-28 विधायक उनसे आकर मिले हैं और 125 के आसपास का आंकड़ा राज्य में बीजेपी का है, तो वो एक चुनौती है। वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में है आज बहुत, हालांकि वो कह रही हैं कि व्यक्तिगत दौरे पे आई हैं, लेकिन सोर्सेज से जानकारी मिली है कि उनकी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग होने वाली है। अगर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में बात नहीं बनती है, जो भी पार्टी का फैसला हो उनको बताया जाता है, अगर वो स्वीकार वो करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो फिर आगे गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और आज नज़र रहेगी और एक तरह से इंडिकेशंस मिलने लगेंगे कि राज्य में पुराने चेहरों पे बीजेपी भरोसा करने जा रही है, लेकिन उसकी जो सोच है वो नए चेहरे की तरफ है। लेकिन यही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरह से वर्तमान लीडरशिप जो है उसको वो मैनेज करके कन्विंस करती है कि नए नेताओं के हाथ में कमान दी जानी चाहिए। तो इसी पे नज़र रहेगी। अभी फिलहाल बैठक चल रहे हैं और दिन में नजर बना के रखिएगा। वैसे भी संघ के लिए कहा जाता है कुमार कि संघ 20 साल आगे की सोच कर निर्णय लेती है, फैसला लेता है, तो वो जो 20 साल आगे का सोच कर निर्णय लिया जाएगा, कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि 5 दिन तो अब 5वां दिन आज है ही। लेकिन हम राज्यों की बात करें